बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पदवों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय हमारे पोद्दार साहब और हमारे बगल में बैठे हुए हमारे माननीय श्रद्धेय श्री शर्मा जी, कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, हमारे पीछे में कोषाध्यक्ष महोदय श्री जयराम का भाई साहब तथा हमारे शुक्ला जी भी दिखलाई पड़ रहे हैं। सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। ये 3 दिवसीय गुरु महोत्सव का आज अंतिम दिन है और अंतिम पाली भी है। आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ गुरु दरबार में सेवा करते हुए ध्यानाभ्यास और सत्संग श्रवण किया है। आप वास्तव में बड़े ही भाग्यशाली हैं। अभी आप लोगों ने ग्रंथ पाठ के माध्यम से शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सबकर मत खगनायक यहा अब करी राम पद पंकज नेहा। कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी से कह रहे हैं, जब उन्होंने भक्ति विषयक प्रश्न किया, भक्ति क्या है, तो उन्होंने कहा, एक बहुत बड़ी गोष्ठी हुई, समारोह हुआ कि मानव जीवन में क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए जिससे जीव का परम कल्याण हो जाए। तो सभा में कौन कौन पधारे हैं? भगवान शिव, आज ब्रह्मा जी महाराज, सुखदेव मुनि, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, देवर्षि नारद और बहुत सारे महापुरुष विराजमान हैं वहाँ। तो इन सबों का मत क्या है? करिए राम पद पंकज नेहा, श्री राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। और इतना ही नहीं कहा, श्रुति पुराण सदग्रंथ कहा ही रघुपति भगति बिना सुख नहीं। श्रुति वेद को कहते हैं, अब पुराण जो कथानक के रूप में है, वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिखा है। इन सारे पुराणों का अभिमत क्या है? तो करिए राम पद पंकज नेहा।
और रघुपति भगति बिना सुख नाही, नेह तो करें, भक्ति तो करें, क्योंकि रघुपति की भक्ति के बिना, राम की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता है। चाहे दुनिया में कुछ भी करें, कुछ भी बन जाए, लेकिन अगर ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो समझना है भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति क्या चीज है। भक्ति का अर्थ है शांडिल्य उपनिषद में भक्ति का अर्थ समर्पण किया गया है, फुल सरेंडर, आत्मसमर्पण। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को प्रेम रूपा कहा गया है, यानी भक्ति प्रेम का रूप है। आचार्य रामानुज भक्ति का अर्थ शरणागति भी मानते हैं। संत कबीर साहब ने कहा, प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंब विचार, उत्र भरन के कारणे जन्म गवायो सार। तो कबीर साहब ने भी मिला जुला कर वही बात कहा कि भक्ति प्रेम को कहते हैं, प्रेम के बिना भक्ति नहीं होगी। इसलिए हम लोग भी स्तुति विनती में पाठ करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनमो कर जोड़ी, पल पल छो न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। हम लोग गुरुदेव से प्रेम भक्ति मांगते हैं, योग भी नहीं मांगते हैं, ज्ञान भी नहीं मांगते हैं, लेकिन प्रेम भक्ति मांगते हैं, क्योंकि योग और ज्ञान से भी बड़ा प्रेम है। बहुत बड़े हम योगी हैं, प्रेम नहीं है, बहुत बड़े ज्ञानी है और परमात्मा से प्रेम नहीं है, तो हमारी भक्ति पूरी नहीं होती है। हम बहुत बढ़िया भोजन बनाए, सब्जी बनाए, दाल बनाए और उसमें नमक नहीं डाले तो बेकार हो जाता है ना। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन अगर नमक नहीं डाला यानी प्रेम नहीं उड़ेला तो हमारी भक्ति पूरी नहीं हो सकती। भक्ति तात अनुपम सुख बोला, मिलह जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति सुख की जड़ है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। अगर आप भक्ति करेंगे तो स्वतंत्र हो जाएंगे। किससे स्वतंत्र हो जाएंगे? तो मैं पूछूंगा कि आप किससे बंधे हैं? आप किससे बंधे हैं? बोलिए। शरीर से बंधे हुए हैं, इंद्रियों से बंधे हुए हैं, मन से बंधे हुए हैं। ये सब विकारों से छूट जाएंगे आप। ये सारे बंधनों को आप तोड़ फेंकेंगे यदि आप ईश्वर की भक्ति करेंगे। मैं कहानी सुनाता हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिए। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सज्जा पर शयन कर रहे थे और माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी, सेवा कर रही थी। सेवा करते करते जिज्ञासा भी करती थी। माँ लक्ष्मी जिज्ञासा करती है कि हे स्वामी, आप तो दुनिया का पालन करने वाले हैं, आपका नाम श्री विष्णु है। हाँ देवी बोलो। तो इस संसार में आपके रहते हुए भी जीव बड़ा दुखी है। आपके भंडार में सब कुछ है, सारे दुखों को, त्रैतापों को मिटाने की सामर्थ्य है, शक्ति है, लेकिन हे प्रभु, इस संसार के जीव दुखी क्यों है? आप उसके दुख को क्यों ना मिटा देते? आप उनके सारे दुखों को मिटा दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है लक्ष्मी, हमारे भंडार में सब कुछ है, मैं तुम्हें एक टोकरी देता हूं। उस टोकरी में
हमारे सारे पदार्थ होंगे, सब कुछ होगा, सारे ऐश्वर्य होंगे, धन संपत्ति, मकान, दुकान, रोग बीमारी को नाश करने की औषधि, सब कुछ होगा। तुम जाओ दुनिया में और जो भी मांगे, मुंह मांगा इच्छा पूरी करो, जाओ आप। माता लक्ष्मी ने कहा ठीक है प्रभु, जाती हूँ। प्रणाम कर ली भगवान विष्णु को और टोकरी उठाई अपने सिर पर और चल देती है। पहुँचती है नगर में। नगर के लोग बहुत दुखी हैं। कोई कहता है मैं बहुत गरीब हूँ, तो माता लक्ष्मी धन दे देती है, सोना चांदी, हीरे जवाहरत उड़ेल लेती है। कोई बोलता है हमें मकान नहीं है, तो मकान दे देती है। कोई बोलता है हम बहुत दुखी हैं, तो उसको जड़ी बूटी दे देते। मुंह मांगा पदार्थ वो सबको देने लगी। जब बांट दी तो मन में सोचती है कि इतने पदार्थ मैंने लोगों को बांटे हैं, तो क्या लोग सुखी हो गए? लोग सुखी हुए कि नहीं? तो परीक्षण करने के लिए माता लक्ष्मी चली गई, निरीक्षण करने लगी, परीक्षण करने लगी। क्या देखती है? लोग पहले से भी ज्यादा दुखी हो गए, पहले से भी ज्यादा अशांत हो गए, पहले से भी ज्यादा अधीर हो गए, व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए। भगवान विष्णु के पास चली जाती है। भगवान विष्णु से कहते हैं स्वामी, मैं संसार में गई कि संसार के लोग बहुत दुखी हैं, उसका दुख दूर हो जाए। आपने बहुत सारे ऐश्वर्य सामग्री पदार्थ दिया, दुनिया के लोगों को जो जरूरत थी मैंने बांटी। लेकिन प्रभु क्या बताऊं, दुनिया के लोग और भी अशांत और दुखी हो गए। भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले देवी लक्ष्मी देखो, जब मैं तुम्हें अपना ऐश्वर्य दे रहा था ना, अपनी संपत्ति दे रहा था, तो उस समय तो ध्यान दी? बोला नहीं प्रभु, मैंने ध्यान नहीं दिया। उस समय उस टोकरी से मैंने शांति को निकाल लिया था। शांति को निकाल लिया था। तो शांति कैसे मिलेगी बोलो? जब शांति को ही मैंने निकाल लिया तो शांति कैसे मिलेगी? लोगों को मोक्ष कैसे मिलेगा? देवी, लोगों को शांति तभी मिलेगी जब लोग संतोष करेंगे और ईश्वर की भक्ति करेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, बिन संतोष की काम न साही, कहते हैं ना, बिन संतोष की काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाई। जब तक हमारे जीवन में असंतोष है, जब तक हमें संतोष प्राप्त नहीं हुआ, तो सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। राम भजन बिन मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। बिन विश्राम की पाओ, तात सहज संतोष बिनु। चलई की जल बिनु नाव, कोटि जतन पच पच मरिया। गोस्वामी जी कहते हैं, क्या बिना जल का नाव चल सकती है? बिना मिट्टी का पौधा जम सकता है? कदापि नहीं। बिना संतोष का सुख मिल सकता है? कभी नहीं।
गोस्वामी जी तो यहाँ तक कह दिया, कछुआ के पीठ पर चाहे बाल जन्म आवे, कछुआ के पीठ पर बाल जन्मता है? नहीं जन्मता है। खरहा के माथे पर सिंह हो जाए, सिंह होता ही नहीं है। आकाश में भांति भांति के फूल खिल जाए, बांझ का बेटा किसी को मार दे, अंधकार सूर्य को नष्ट कर दे, अनहोनी बात हो जाए, लेकिन बिना ईश्वर भक्ति के जीवन में सुख नहीं मिलता है। ईश्वर की भक्ति करें। गोस्वामी जी ने लिखा, बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। वारी कहते पानी को, पानी को मथने से चाहे घी निकल जाए। अब पानी को मथने से कहीं घी निकलता है? माखन को बिलोने से घी निकलता है। माखन बिलो लेते हैं, फिर डाहते हैं उसको, तब घी बनाते हैं ना। बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल। सिकता बोलते हैं बालू को। बालू को पेड़ने से तेल निकलता है? नहीं निकलता है। अब देखिए, बालू को पेड़ करके तेल निकले चाहे कि नहीं निकले, आज का विज्ञान इतना प्रोग्रेसिव है, इतना उन्नतिशील है कि जल को बिलो करके बिजली तो पैदा कर लिया। नहीं, जल को बिलो करके आज बिजली पैदा कर लिया वैज्ञानिकों ने। तो कल हो सकता है बालू को पेड़ करके भी घी निकाल ले। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी डंके की चोट कहते हैं, बालू से तेल निकाल सकते हो, कछुआ के पीठ पर बाल जन्म सकता है, खरे के माथे पर सिंह हो सकता है, लेकिन भगवत भजन के बिना शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, यह असंभव है। तो भक्ति का अर्थ समर्पण हुआ। भक्ति का एक अर्थ श्रद्धा और विश्वास भी होता है। अगर आपके जीवन में श्रद्धा भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है, तो आप ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते हैं। आप मानस पढ़िए, गोस्वामी जी लिखते हैं, पार्वती शंकरो वंदे अश्रद्धा विश्वास रूपिणो। अगर पार्वती मैया श्रद्धा रूप है तो भगवान शंकर विश्वास रूप है। हमारे अंदर श्रद्धा हो और विश्वास नहीं हो तो काम चलेगा? सिखों के 5वें गुरु थे बाबा अर्जुन देव जी महाराज। पंजाब में रहते थे, नदी के किनारे झोपड़ी बना करके भजन करते थे। बतलाते हैं, पंजाब में एक बार भयंकर अकाल पड़ा, कई साल लगातार अकाल पड़ गया, 3 साल। अब अन्न के अभाव में जब अन्न समाप्त हो गया तो जंगली क्या बोलते हैं, अन्न जब समाप्त हुआ तो जानवर को मार के खाने लगा, और जानवर भी जब समाप्त हो गया तो आदमी को आदमी मारकर खाने लगा। अब त्राहिमाम मच गया पंजाब नगर में। सारा उपाय किया गया, यज्ञ भी किया, लेकिन बारिश नहीं हुई। तो सोचा कि ये संत जो रहते हैं बाबा अर्जुन देव जी महाराज, ये बड़े तपस्वी हैं, अगर संत के पास चला जाए तो इनकी कृपा हो सकती है। बाबा अर्जुन देव जी महाराज के पास चले गए, सब घेर लिया भक्तों ने। बाबा अर्जुन देव जी महाराज ध्यान कर रहे हैं। जब उनकी आंख खुली तो देखते हैं कि भक्त लोग घेरे हुए हैं। पूछते हैं, भाई क्या बात है, आप लोग कैसे आए हैं, आने का प्रयोजन क्या है, बताइए। लोगों ने कहा, भगवान आप जानते हैं कि पंजाब में भयंकर अकाल पड़ा है, अन्न के अभाव में, जल के अभाव में
पंजाब में त्राहिमाम मचा हुआ है। हम लोगों ने बहुत उपाय किया, लेकिन कोई उपाय सिद्ध कारगर नहीं हुआ। आप कृपा करें, दया करें कि वर्षा हो जाए। बाबा अर्जुन देव जी महाराज को दया आ गई। संत दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी पर कहे न जाना, निज प्रताप द्रवय नवनीता, अपर दुख द्रवय संत सुपुनीता। संत का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, उसको देखने से भी पाप लगता है। कहा ठीक है, आप लोग कल आना, लेकिन छतरी लेकर के आना। सब लोग गए, लेकिन छतरी लेकर कोई भी नहीं गए। बोला बाबा जी कल तो आप बोले थे कि कल आना, मूसलाधार बारिश होगी, तो वर्षा तो हुई नहीं। बाबा अर्जुन देव जी महाराज ने कहा मैं कैसे आने के लिए कहा था? बोले छतरी लेकर के। आप लोग छतरी लाए? कहा नहीं महाराज जी, छतरी तो लेकर के नहीं आया। उन्होंने कहा कल फिर आना छतरी लेकर के, मूसलाधार बारिश होगी। सब लोग कल छतरी लेकर के गए और रास्ते में ही मूसलाधार बारिश होने लगी, मोटा मोटा बूंद, और जल इस क्यारी से उस क्यारी बहने लगा। जरा विचार कीजिए, संत की बात माना, और मान करके संत के पास जाना क्या है? श्रद्धा है। लेकिन उनकी पूरी बात को मान करके छतरी लेकर के जाना विश्वास है। छतरी लेकर के संत के पास जाना क्या है? विश्वास है। तो हमारे जीवन में श्रद्धा भी चाहिए और हमारे जीवन में विश्वास भी चाहिए, तब हमारी भक्ति पूरी होती है। अपने देश में बहुत सारे संत हुए। अपने देश में बहुत सारे संत हुए। संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, बाबा सूरदास जी महाराज, पलटू साहब, यारी साहब, भक्तिमती मीराबाई, सहजोबाई, बहुत सारे संत। और जे पहुँचे ते कह गए सबकी एक ही बात, और सभी सयाने एक मत तिनकी एक ही जात। जो भी पहुँच गए, नवों प्रकार की, सातों प्रकार की भक्ति में पूर्ण हो गए, तो एक ही बात कहा। क्या? एक ही बात कह दिया, ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर सब जगह रहते हैं। तो ईश्वर सब जगह रहते हैं, वो सर्वव्यापक है। तो ईश्वर का स्वरूप का वर्णन में है क्या? राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ का पार, और नेति नेति नित निगम का। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन में चले गए, तो वाल्मीकि मुनि के कुटिया पर गए भगवान। मुनि ने बड़ा आदर किया भगवान का। भगवान राम ने मुनि को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मुनिवर, हमको 14 वर्ष रहना है जंगल में, हमारे रहने लायक जगह आप बता दीजिए। तो क्या कहा मुनि ने? क्या कहा? पूछो मोह की रहूं कहाँ, मैं पूछो तो सक चाऊं, जहाँ न हो तहाँ देह कहूँ, तुम्हें दिखावो ठाऊं। हे राम,
हमसे आप पूछते हैं कि कहाँ रहें, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कहाँ नहीं हैं। राम ब्रह्म परमानथ रूपा, राम सर्वव्यापक है। हे राम, तुम्हारा स्वरूप जो है वचन से कहने योग्य नहीं है, बुद्धि के परे है। वेद ने उसको नेति नेति कहा। तो ये ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर कैसे है? तो सर्वव्यापक है। कोई आपसे पूछेगा ईश्वर की परिभाषा क्या है, तो बताइए, क्या बोलिएगा? बोलिए तो शॉर्ट में, कोई बोलिए। कोई आपसे पूछेगा कि ईश्वर किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? बोलिए कोई, किसे कहते हैं ईश्वर? नहीं बोलिएगा तो मैं ही बोलता हूं। देखिए, 14 इंद्रियों के ज्ञान में जो नहीं आता है, 14 इंद्रियां क्या है? 5 कर्म की इंद्रियां। कर्म की इंद्रियां कौन कौन है? क्या है? हाथ, पैर, मुख, गुदा, लिंग, ये कर्म की इंद्रियां हैं। और ज्ञान की इंद्रियां क्या है? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये ज्ञान की इंद्रियां हैं। तो 5 कर्म की इंद्रियां और 5 ज्ञान की इंद्रियां, 10, और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 हो गए मिलाकर के। तो 14 इंद्रियों के ज्ञान में जो नहीं आता है, आँख से उस ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा, कान से उसके बारे में सुन नहीं सकते हैं, नाक से भी ग्रहण नहीं होगा, जीवा से भी ग्रहण नहीं होगा, त्वचा से भी ग्रहण नहीं होगा। इन 14 इंद्रियों के माध्यम से जिसका साक्षात्कार नहीं हो, जिसका अनुभव नहीं हो, जिसका ज्ञान चेतन आत्मा के द्वारा हो, वो ईश्वर है। जिसका ज्ञान चेतन आत्मा के द्वारा हो, वो क्या है? ईश्वर है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर के स्वरूप को समझे बिना हम ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपको अमेरिका जाना है, तो अमेरिका का एड्रेस होना चाहिए आपके पास। कोलकाता जाना है तो कोलकाता का एड्रेस चाहिए आपके पास। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति करनी है, ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर को जानना है, तो ईश्वर के स्वरूप को जानना पड़ेगा। ईश्वर का स्वरूप समझ गए आप? तो क्या ईश्वर की भक्ति करें? क्या करना पड़ेगा ईश्वर की प्राप्ति के लिए? हमारा वेदांत बोलता है जीव के ऊपर 3 पर्दा है। कौन सा पर्दा है? मल। दूसरा क्या है? विक्षेप। और तीसरा क्या है? आवरण। ये मल का नाश कैसे होता है? मल का नाश कैसे होगा? जैसे मान लीजिए एक गिलास है, ठीक है, और गिलास में मिट्टी डाल दीजिए तो मिट्टी घुल जाती है। तो गिलास में अपना चेहरा देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं? बोलिए, नहीं देख सकते हैं। क्यों? उसमें मल घुला हुआ है, मिट्टी घुली हुई है। तो आप अपना चेहरा देखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पहले मिट्टी को छानना पड़ेगा, और दूसरा क्या करना पड़ेगा? पानी जो हिल रहा है उसको स्थिर करना पड़ेगा, और फिर उसके ऊपर जो घास वगैरह, तिनका वगैरह है, उसको हटाना पड़ेगा। हाँ, तो यही 3 दोष हुआ, मल, विक्षेप और आवरण। मल का नाश कैसे होता है? अर्जुन ने पूछा भगवान से कि प्रभु मल का नाश कैसे होता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा निष्काम कर्मयोग से। दुनिया में हम रहते हैं और लोभ लालच के बस में दुनिया का काम करते हैं। बेटा को पढ़ाते लिखाते हैं कि बेटा कमा करके खिलाएगा, तो लोभ लालच है। सेवा तो है लेकिन लोभ लालच भी है। तो भगवान कहते हैं लोभ लालच से, मोह से परे होकर के दुनिया का काम कीजिए। सांप को देखें, एक बढ़िया उदाहरण देता हूँ। सांप को देखें आप? सांप के शरीर पर केचुल होता है और केचुल ही उसका कपड़ा है। तो केचुल को आप उतारते हैं? बोलिए, सांप का केचुल को आप उतारते हैं? आप नहीं उतारते हैं, अपने आप उतर जाता है। तो शरीर के ऊपर शरीर है,
हम लोगों का जो शरीर स्थूल शरीर है उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर का आवरण है, वही केचुल है। गुरु महाराज कहते थे देखो जी, अगर सब शरीर उतर जाए ना तो आदमी बहुत सुंदर लगता है। सब माया की पट्टी, माया की लटपट सब छूटे है, यही राह से कहीं संतरे। ये माया की जो लटपट है ये कैसे छूटेगी? तो ध्यान योग से छूटेगा। तो मल का नाश हो गया निष्काम कर्म योग से। अभिक्षेप यानी चंचलता, हमारे शरीर में जो चंचलता है तो चंचलता का नाश कैसे होगा? तो कहते ध्यान करने से। हमारा इंद्रियां चंचल है, हमारा मन चंचल है, तो इंद्रियां और मन की चंचलता कैसे दूर होगी? तो ध्यान योग करने से। ये उपासना है। तो मल विक्षेप और तीसरा हुआ आवरण। तो आवरण भंग कैसे होगा? तो श्वेता श्वेतरूपनिषद में आया रीते ज्ञानाद न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो ज्ञान चाहिए मुक्ति के लिए। और हमारे गुरु महाराज ने सरल भाषा में कहा घटतम प्रकाश व शब्द पट रहे, जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। अंधकार रूपी पर्दा, प्रकाश रूपी पर्दा और शब्द रूपी पर्दा, इसको हटाइए। ये तीनों पर्दा जब हट जाएगा तो क्या होगा? उगरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझत राम चरित मणिमानिक, गुपुत प्रगट जब जय जय खानिक। जो माया की जो पट्टी है वो सब समाप्त हो जाएगा और आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। आप अपने आप को जान जाएंगे कि हम कौन हैं। और जब अपने आप को जान जाएंगे तो सबको जान जाएंगे। जो अपने आप को जानता है वो संपूर्ण विश्व को जानता है, जो अपने आप को नहीं जानता वो किसी को नहीं जान सकता है। इसलिए जरूरत है हम अपने आप को जाने। संत की कृपा हो जाए। प्रथम भगति संतन कर संगा। पाली भक्ति क्या है? पाली भक्ति ये नहीं कि गंगा सागर चले जाइए, 33 कोटि धाम में चले जाइए, नहीं है। कबीर साहब ने कहा कोटि कोटि तीर्थ करे आ कोटि कोटि कर धाम। अब जब लगे संत ने से भई तब लगी शरण का। संत का शरण में जाइए, यही प्रथम भक्ति है। गोस्वामी जी ने कहा संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहि संत कवि को विदा, श्रुति पुराण सदग्रंथ। एक महात्मा थे निम्बार्क, बड़े भजनानंदी ज्ञानी महात्मा थे निम्बार्क जी महाराज। तो निम्बार्क जी महाराज जंगल से गुजर रहे थे। तो एक अंधा व्यक्ति, अंधा बालक जंगल में भटक गया था। सूरदास था। वो रो रहा था, कह रहा था कि यदि कोई हो तो इस अंधे को जंगल से बाहर निकाल दे। संत को दया आ गई। संत ने कमंडल से जल निकाला और उसके आंख पर छींटा मारा और उसकी आंख जगमगाने लगी। उसकी आंख में ज्योति भर गई। जब उसकी आंख में ज्योति जग गई तो चरणों में गिर गया, बोला गुरुदेव आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मैं सूरदास था और आपने मुझे ज्योति दी है, नई आंख दी है। आपके हम ऋणी हैं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। संत निम्बार्क उनको लेके चले गए अपने कुटिया पर। नहलाए धुलाए, भूखा था, भोजन करवाए। अब वो आश्रम में रहकर सेवा करने लगा, भजन गाने लगा।
एक दिन की बात है, निम्बार्क जी महाराज योगाच्छा देखकर उसको दीक्षा दे दिया। अब वो भजन करने लगा। अब कोई आदमी भजन करने लगता है तो संसारी नहीं रहता है। संत और हम लोग में बहुत अंतर है। संत भी खाते हैं, संत भी सोते हैं, संत भी दुनिया में व्यवहार करते हैं। हम सोचेंगे हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी पहनते हैं, वो भी पहनते हैं। ऐसी बात नहीं है। अरे संत का बंधन कैसा है जानते हैं? एक साबुत डोरी होती है, साबुत डोरी देखे हैं, जिसे गाय को भैंस को बांधते हैं, और एक जली हुई डोरी होती है। देखने में तो एक ही जैसा लगता है, लेकिन जली हुई डोरी से आप बांध नहीं सकते। उनका कर्म बंधन जला हुआ है। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। अरे कर्म धर्म सब कुछ जल जाएगा, ध्यान की अग्नि में सब कुछ जल जाएगा। तो हम में और संत में बहुत अंतर है। अब वो दीक्षा दे दी। दीक्षा का मतलब समझते हैं? दीक्षा का मतलब बोलिए क्या होता है? दीक्षा दीक्षा बोलते हैं, समझते नहीं है। दीयते अत्यंतम ज्ञानम इति दी और क्षयंती पापानि इति क्षय। सदगुरु जो मंत्र देते हैं, महामंत्र देते हैं, उसको साधक जपता है तो क्या होता है? क्षयंती पापानि, पाप जल करके राख हो जाता है। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। पहाड़ के समान भी पाप का ढेर हो तो ध्यान करने से नष्ट हो जाता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं। पाप को जलाने का एक ही उपाय है, ध्यान योग। और एक क्रिया तब होगी जब संत मिल जाएंगे। पहली भक्ति हम कर लेंगे, संत मिल गए, दीक्षा दे दिया, भजन करने लगा। वो जहाँ जहाँ भी सत्संग में जाते थे संत निम्बार्क, तो उनका शिष्य भी जाता था। गर्मी का दिन हो, सर्दी का दिन हो, उनकी सेवा में रहता था। गर्मी का दिन हो तो पंखा जलता था, पीछे में खड़ा होकर पंखा जलता था। अब क्या होता है? निम्बार्क जी महाराज बैठे हुए हैं और मानस पूजा कर रहे हैं। कबीर साहब मानस पूजा करते थे। मानस पूजा समझते हैं? नहीं, बता दें। मानस पूजा का मतलब हुआ, कबीर साहब अपने सदगुरु को स्नान कराते थे मन ही मन, कपड़ा पहनाते थे, बाल में कंघी करते थे, गले में माला पहनाते थे, आरती उतारते थे मन ही मन। हम लोग आरती में गाते हैं ना, आरती तन मंदिर में कीजिए और दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। आरती बाहर मंदिर में तो करते ही हैं लोग, कहते भीतर के मंदिर में करो। ये तन भी क्या है? मंदिर है। देहम शिवालयम, उपनिषद के ऋषि ने कहा देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। मनुष्य का शरीर क्या है? ठाकुर बाड़ी है। विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का घर है, और भगवान शंकर और माता पार्वती का घर है ये मानव का शरीर। इसको गंदा मत कीजिए। अब मानस पूजा कर रहे हैं, माला हाथ में है, और इतने में एक शिष्य अमेरिका से आ रहा है। कच्चा माल लदा हुआ है स्टीमर में, और तूफान में जो है उसका बेड़ा टूट जाता है, चट्टान से टकराता है, बेड़ा टूट जाता है। अब पानी भरने लगता है। बेचैन हो जाता है शिष्य, अपने गुरुजी को पुकारता है, गुरुदेव बचाइए, स्टीमर डूब जाएगा, गुरुदेव बचाइए। अब गुरुदेव के हाथ में तो माला है, अपने गुरुजी को भी पहनाए नहीं, हाथे में रखे हैं कि गुरुजी को पहनाएंगे। इधर शिष्य पुकार रहा है, संकट में है। तो गुरुजी सोच रहे हैं
कि पहले शिष्य की रक्षा करो कि गुरु जी को माला पहनाओ। दुविधा में है। शिष्य जो पंखा झेल रहा है, जो भजन करता है, तो उसमें भी शक्ति आ गई है। तो शिष्य भी दुविधा में है, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो शिष्य ने सोचा कि गुरु जी का काम हम ही कर देते हैं। वो पंखा जो झेल रहा था, मारा जोर से पंखा फेंक करके, और पंखा समुद्र के नीचे पानी में आ गया, और जहाज जो डूब रहा था उसको उठा लिया, और इधर निम्बार्क जी महाराज ने अपने गुरु को माला पहना दिया। दोनों काम बन गया। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संत का संग कीजिए, संग कीजिए, सत्संग कीजिए और उनसे दीक्षा ग्रहण कीजिए। और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति क्या है? कथा में आइए, सत्संग में आइए और ध्यान से सुनिए, बातचीत नहीं कीजिए, बहुत ही तल्लीन होकर के सुनिए, बहुत भाव से सुनिए। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कर रहे थे कौन? सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि कर रहे थे ना, सुना रहे थे किनको? राजा परीक्षित को। और राजा परीक्षित को सांप मिला हुआ था, श्रृंगी ऋषि ने सांप दिया था, क्योंकि उन्होंने उसके पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। कहानी जानते हैं आप? डाल दिया था। उन्होंने सांप दिया कि हमारे पिताजी ने क्या बिगाड़ा था? हमारे पिताजी तो भजन कर रहे थे, तुम्हें राजा होने का अहंकार है, हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। गुस्सा आ गया। 11 साल का था, बड़ा तपस्वी था श्रृंगी। अपने अंजुलि में जल लिया और मंत्राभिषेक कर दिया। जाओ, तूने हमारे देवतुल्य पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैं सांप देता हूँ, यही तक्षक तुमको 7वां दिन डस लेगा। सांप लग गई, वृथा न हो देव ऋषि बानी, सांप लग गई। अब वो कथा सुना रहे हैं। इधर देखिए, राजा जो परीक्षित है, राजा परीक्षित की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने किया है मां के गर्भ में। उत्तरा के गर्भ में है परीक्षित। और अश्वत्थामा ने क्या किया? वज्रास्त्र का प्रयोग कर दिया, अपमान किया गया, उसका अपमान हुआ, आप जानते हैं। तो उन्होंने सोचा हम इसके कुल को नष्ट कर देंगे, पांडवों के। पेट में परीक्षित वो अभिमन्यु था। कौन था? अभिमन्यु था। अरे परीक्षित था। हम कभी कभी गलत भी बोलते हैं कि हमको टोकिए आप टोकबे नहीं करते हैं। एक सत्संगी था, भगवान बुद्ध कथा सुना रहे थे, सत्संग, ठीक है। तो सब लोग उंगने लगे, झुकने लगे। एक आदमी आगे में झुक रहा था। तो भगवान बुद्ध ने कहा, सुनते हो जी? तो हाँ गुरु जी। सुनते हो जी? तो हाँ गुरु जी। हर बात में हाँ बोलता था, हर बात में हाँ बोलता था। तो भगवान बुद्ध ने कहा, जीवित नहीं हो जी? तो कहता हाँ गुरु जी। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अच्छा, सुनने में मन क्यों नहीं लगता है? सुनने में आदमी को मन क्यों नहीं लगता है? राजा परीक्षित को कह रहे हैं सुखदेव मुनि, बेटा आज 4था दिन हो गया कथा का, एक आसन से बैठे हुए हो, ना फलहार लिए हो ना जल पिए हो। आसन बदल लो, कम से कम जल पी लो, कुछ फलहार ले लो। नहीं गुरुदेव, कथा सुनाइए। हमको तक्षक दिखाई पड़ रहा है। बताइए, हमको तक्षक दिखाई पड़ रहा है, आप कथा सुनाइए, अमृत भागवत कथामृत पान कराइए। सुना रहे हैं, सुना रहे हैं। सुनिए ध्यान से। दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, सत्संग को ध्यान से सुनिए। अब भाई सुनिएगा तब न समझिएगा, और समझिएगा तब न करिएगा, और करिएगा तब न पाइएगा।
सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अटीन अनुराग, लह चार फल अचत तनु, साधु समाज परियाग। तो सत्संग में हमारा मन क्यों नहीं लगता है? देखिए, जो चटपटी भोजन करेगा, कोई आदमी खाने का चटोरा होता है ना, ये बना दो तो वो बना दो, 17 प्रकार का व्यंजन बना के खाता है। और साधक को महात्मा गांधी अपनी जिह्वा को बस में करने के लिए जाते हैं, क्या कहते थे? नीम की चटनी। मन मारो तन बस करो, साधु सकल शरीर, अफिकर फार कथनी करो, ताका नाम फकीर। हम लोग भी सत्संग में जाते हैं ना, बाबा मालपुआ बना दे, बाबा पराठा बना दे, अब बताइए तस्मै बना दे। अब वो सब चीज़ खाएंगे तो भजन होगा? होगा भजन? आप किसी दिन, देखिए व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, आप किसी दिन खूब मिष्ठान खाइए, मालपुआ खाइए, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाइए, उस दिन आपका भजन में मन नहीं लगेगा। और जिस दिन आप सादा रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, कम नमक खाइए, मसाला कम खाइए, तेल कम खाइए, जितना सादा भोजन करेंगे आप, आपके शरीर में रोग भी नहीं होगा, बीमारी भी नहीं होगी, और आप स्वस्थ रहेंगे और भजन में मन लग जाएगा। एक महात्मा जी थे, ठीक है, तो महात्मा जी गए, एक माता जी ने निमंत्रण दिया था कि बाबा आज का भोजन हमारे यहाँ करिए। तो गए, तो बाबा से पूछ लिया था, बाबा क्या क्या भोजन बनाएंगे? तो बाबा जी ने बता दिया, चावल दाल सब्जी माता जी बना देना। तो माता जी कुछ और बना ली, चावल दाल सब्जी, उसके ऊपर और कुछ बना ली, पापड़ भी छान ली, दही चीनी सब कुछ है। महात्मा जी खा रहे हैं, लेकिन बूढ़ी माता भूल गई, पापड़ चलाना भूल ही गई। तो बाबा जी का बार बार मन पापड़े पर जाए, जब देखे तो पापड़ तो चला ही नहीं, अब मांगे तो कैसे? तो बाबा कहते हैं, माता जी क्या बताऊं, आज जो रास्ते में आ रहा था तो बहुत लंबा सांप मिला, गेहूं सांप, काट ही लेता सांप, थोड़ा सा के लिए बच गया। बोला आपका जहाँ पापड़ रखा हुआ है ना, और हम यहाँ पर बैठे हुए, इतना ही दूर में खड़ा था सांप, हमको काट ही लेता। माता जी को याद आ गई, अरे पापड़ तो चला यार ने, पापड़ तो चला यार ने। तो देखिए, भोजन पर मन मत रखिए, भजन में मन रखिए, भोजन में मन मत रखिए। मन कहाँ रखिए? भजन में, सत्संग में। इसलिए सत्संग में आते हैं तो बिल्कुल स्थिर होकर बैठिए, जड़ भरत की तरह, ठीक है। गुरुपद पंकज सेवा, सदगुरु के चरण कमलों की सेवा कीजिए। सुबह में सुन रहे थे बाबा अमरदास जी महाराज के शिष्य कौन थे? बाबा रामदास जी महाराज। सुन रहे थे सुबह में, 72 बार चबूतरा बनवाया और अपने शिष्य की परीक्षा के लिए तोड़वा दिया, सब भाग गया, लेकिन रामदास नहीं भागा। रामदास अधिकारी था। कीना राम जी महाराज हुए हैं, संत कहते हैं, यह तन बोतल नीके साफ करी, निर्मल ज्ञान भरेबो, और कीना राम गुरु के सत महिमा, फिर नहीं यह तन पैबो। यह बोतल क्या है? मानव का शरीर रूपी बोतल है, इसमें निर्मल ज्ञान भरिए, इसमें सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, सत्कर्म कीजिए। बिना गुरु की कृपा का ये नहीं होगा। इसलिए गुरुपद पंकज सेवा, सदगुरु के चरण कमलों की सेवा कीजिए। आप लोग धन्य हैं कि आज 3 दिनों से आप लोग सेवा कर रहे हैं, यहाँ सत्संग भी करते हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, जंगल भी साफ कर रहे हैं, और हमारे पोदार साहब और सभी भक्तों के साथ ईटा भी ढो रहे हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। जब भी गुरु दरबार आइए तो सेवा जरूर कीजिए, कुछ नहीं जान तो सेवा ठान। और आश्रम का कार्य भी देखते हैं चल रहा है, बहुत पैसा खर्च होता है, अपना गट्ठर भी खोलिए और गुरु सेवा में लगाइए।
अमानी होकर के भक्ति करिए, जैसे छत्रपति शिवाजी ने किया था। मंत्र का जप करिए, अति पावन गुरु मंत्र मने मने जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। सदगुरु का रूप उपकारी है, उनके उपकारी रूप का क्या करिए, ध्यान करिए। एक आदमी ने कहा बाबा माता पिता का भी तो बड़ा उपकार है, तो उनका ध्यान करने से नहीं होगा। मैंने कहा अगर माता पिता संत हो तो उनका ध्यान भी किया जा सकता है, अगर संत नहीं है तो उनका ध्यान करने से भी कल्याण नहीं होगा। मातों से अधिक छोह करे गुरु, पितु से अधिक भलाई हो। माता और पिता से भी अधिक भला करने वाले कौन है, सदगुरु। माता से पितु से माता 100 गुना, बाबा चरणदास जी महाराज कहते हैं, पितु से माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन से डांट रुगार। माता से हरि 100 गुना, तिन से 100 गुरुदेव, प्यार करे अब गुण हरे, चरणदास सुखदेव। अब पिता से 100 गुना माता का स्थान, माता से 100 गुना हरि का स्थान, और हरि से भी 100 गुना सदगुरु का स्थान है। सबसे बड़े संत का स्थान है, गुरु का स्थान है ना। इसलिए सदगुरु के शरण में जाइए, उनकी सेवा कीजिए, अमानी होकर के सेवा करिए, मंत्र जपिए, और छठ दमशील विरत बहुकर्मा। 2 शब्द है, सम और दम। हमारी इंद्रियां चंचल है, हमारा मन चंचल है। इस चंचल मन को क्या करिए, शांत कीजिए। मन मारो तन बस करो, साधो सकल शरीर, फिक्र फार कथनी करे, ताका नाम फकीर। फकीर का मतलब क्या होता है, लाल कपड़ा पहन लिया, दाढ़ी बना लिया, मुंडन करवा लिया, नहीं नहीं। फकीर फाका, फाका हो जाइए। संत बेश का नाम नहीं है, बेश पर अवलंबित नहीं है संत। जिस हालत में भी रहिए, धोती कुर्ता पहनिए, फुल पैंट शर्ट पहनिए, अथवा गैरिक वस्त्र भी पहनिए, लेकिन भजन कीजिए, सदाचारी जीवन बिताइए, तब संत हो सकते हैं आप। तो सम करें और दम करें। इंद्रियों का निग्रह दम है, और मनोनिग्रह करना क्या है, सम है। सातम सम मई मई जग देखा, अब मोते संत अधिकर लेखा। सातवीं भक्ति क्या है, समता। भगवान कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। समता का नाम क्या है, योग है। द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, द पीस ऑफ माइंड, ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। ऑल अटेंशन हो जाए, फाका हो जाए। एक जापान में एक योगी थे, तो वो भी ध्यान करवाते थे साधकों से। तो साधना शिविर चल रही थी, तो बहुत सारे लोग आते थे दर्शन करने के लिए, आश्रम देखने के लिए, एकांत में था। तो हॉल भी बना हुआ था ध्यान करने के लिए, बहुत सारे कमरे भी थे, अतिथियों के ठहरने की भी जगह थे, गार्डन भी था, पार्क भी था, क्या बोलते हैं, खेलने के लिए मैदान भी था। बहुत लंबा चौड़ा आश्रम था। तो उसमें जो लोग आते थे तो पूछते थे योगी से कि महाराज इसमें क्या करते हैं, तो इसमें सत्संग करते हैं। महाराज इसमें क्या करते हैं, तो उसमें हम लोग लाइब्रेरी है कि पुस्तक पढ़ते हैं। तो वो क्या है महाराज, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं बोले। दूसरा आदमी फिर पूछा कि महाराज इसमें आप क्या करते हैं, इस कोठरी में क्या करते हैं, तो बोलते कुछ नहीं। तो गुस्सा आ गया, बोलते मैं आपसे महाराज पूछता हूँ कि इसमें क्या करते हैं, तो आप कुछ नहीं बोलते हैं, क्या बात है। बोला भाई उसमें हम कुछ नहीं करते हैं। यानी ध्यान का मतलब है कुछ नहीं। ध्यानम शून्यगत मन, ध्यानम निर्विषय मन, निर्विषय मन को ध्यान कहते हैं। ध्यान करिए, आप प्रकाश मंडल में चले जाएंगे बिंदु को पकड़ करके। आप अनहद नाद को पकड़ेंगे, परमात्मा की आवाज को सुनिएगा आप। कुदरती मेहराब में, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए।
वो शब्द हो रहा है, वो शब्द आ रहा है। शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है ये है, असत्य शब्द जिस सार है, यह तो झूठी दे, यह झूठा दे। इसलिए उस परमात्मा की आवाज़ को पकड़िए, उस शब्द को पकड़िए और निशब्द में चले जाइए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने शिकागो के जो धर्म सम्मेलन हुआ, बहुत बड़े बड़े विद्वान आए थे वहाँ। अब भारत तो गुलाम देश था, इसको तो समय ही नहीं दिया गया, लेकिन बाद में बहुत पैरवी से थोड़ा सा समय इनके रूप रंग को देख करके, ढील डोल को देख करके, नौजवान हैं, शरीर में तेज देख करके इनको समय थोड़ा सा दिया गया कि भारत क्या है दिया जाए। तो स्वामी जी तो आंख बंद कर लिए, अपने गुरु का ध्यान करने लगे, अपना गुरु का ध्यान करने लगे। उनको कहा गया सुन्नी पर बोलिए, आप सुन्नी पर कितना देर तक बोल सकते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, जब तक धरती रहेंगे, जब तक आसमान रहेंगे, जब तक चांद सूरज और सितारे रहेंगे, मैं बोलता रहूंगा और हमारा प्रवचन कभी भी खत्म नहीं होगा। सभी का प्रवचन होता था, तो डियर जेंटलमैन, डियर लेडी एंड लेडा। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने क्या बोला, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। जब इतना बोला तो 10 मिनट तक ताली बजती रही। ये किस देश का आदमी आया है, ये किस देश का आदमी आया है जो सबको माता और बहन कह करके संबोधित किया। मन संचालक ने घड़ी घुमा दिया, बोला स्वामी जी बोलिए। और स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला, वर्क अनटू डेथ, व्हेन आई हैव गॉन माय स्पिरिट will work with you. The wealth, fame and enjoyments are only for a few days. These are mortal. So be careful and stand up and find out the divinity, self-realization and deep consciousness. धन जवानी पद सदा नहीं रहता है। आपके पास आज बहुत धन है, कल भी रहेगा, ऐसी बात नहीं। अरे बेटा एक गिलास पानी नहीं पिलाएगा आप किसके नाम पर उछल रहे हैं? अगर उसको सत्संग नहीं दीजिएगा, उसको दीक्षित नहीं करवाइएगा, वो धर्म कर्म नहीं समझेगा, तो आपको एक गिलास पानी नहीं पिलाएगा। जवानी भी सब दिन नहीं रहेगी, शरीरम व्याधि मंदरम, शरीर में रोग हो जाएगा। आप बिस्तर पर पड़े रहेंगे, मक्खियां बन बन करेगी, आपको भोजन पानी नहीं मिलेगा, लाठी लगेगा आपको। आंखों में पड़ेगा जाला और नाकों से बहेगा नाला, अब पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। इससे अच्छा है कि भजन कर लो जवानी में, जवानी में भजन करो, कमर कस करके भजन करो, ये काम आएगा। कुछ काम करके जाना, दुनिया से जाने वालों जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वालों। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो अपना धन को परमार्थ में खर्च करते हैं। हमारे श्रद्धेय सुनील बाबू बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से आज भंडारा था। ये है इनकी धर्मपत्नी है, दोनों ही बहुत अच्छे सत्संगी हैं और इन्होंने आज का भंडारा दिया है। बहुत सारे लोग हैं जो भंडारा कराते रहते हैं। कुछ नहीं जान तो सेवा ठान, सेवा कीजिए। तो धन जवानी पद सदा नहीं रहते हैं। आप प्रधानमंत्री हैं, 5 साल के बाद कुर्सी छोड़ दीजिएगा, सरकार पहले भी गिर सकती है। तो किसी चीज़ का गुमान मत कीजिए, अहंकार शून्य हो जाइए। सब कुछ गुरु महाराज का है ना। मनसा वाचा कर्मणा रहे तुम में समाई, हम लोग पाठ करते हैं, है ना। हे गुरु महाराज, हमारा मन, हमारा वचन, हमारा कर्म सब दुनिया के लिए हो, परमार्थ के लिए हो, है ना। सुबह उठिए तो गुरु महाराज से प्रार्थना करिए, हे गुरुदेव हमको भक्ति दीजिए, आज हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़े, हमसे कोई त्रुटि नहीं हो, कोई गलती नहीं हो, हम आपका मंत्र का जप करते रहें, दुनिया की सेवा करें, आज का दिन हमारा मंगलमय हो। अगर ऐसा प्रार्थना करेंगे
तो गुरु सुनते हैं। सुनिए गुरु मोरी, हम लोग पाठ करते हैं ना। गुरु महाराज ऐसी बात नहीं कि नहीं सुनते हैं, सब बात सुनते हैं, लेकिन सुनाने वाला होना चाहिए, सुनाने वाला होना चाहिए। तो ये 3 दिवसीय सत्संग हुआ। सदगुरु महोत्सव जो हमारे उदार साहब और हमारे शर्मा जी के माध्यम से जो उद्गार निकला, हमारे सभी सत्संगी भाई, हमारे सभी पदाधिकारियों ने, सदस्यों ने स्वीकार किया और धूमधाम के साथ ये सत्संग संपन्न हुआ। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज आप लोग को शक्ति दें, बल दें, ताकि इसी प्रकार का सत्संग आप लोग करते रहिए। गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, आप लोगों को भी प्रणाम करते हैं और अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। हमारे देखिए रांची से दिवाकर बाबा भी आए हुए हैं, हमारे धर्मानंद जी और हमारे हीरा बाबा, हाँ, और सभी सत्संगी भाई यहाँ आए हुए हैं, है ना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।